इधर देखो, एक 5 मिनट देखो, ठीक है। पादप कोश का एवं जंतु कोश का में अंतर, ठीक है। मतलब पादप कोश का जो पेड़ पौधों में कोशिका होती है, जंतु कोश का जो जानवरों में, मनुष्य में, कीड़े मकोड़े और भी हो गए जैसे छिपकली हो गई, ये सब में कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो वो जंतु कोश का हो गई और पादप कोश का जो पेड़ पौधों में होती है। तो उनके बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यानी पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति एक दीवार टाइप की होती है, ठीक है। हमने चित्र में बताया भी था। अगर चित्र अच्छे से समझा दे तो ऐसा था तुम्हारा चित्र, ऐसे था, ठीक है। और तुम्हारी जंतु कोशिका का सिंपल सा था, ठीक है। तो इसमें ऐसी पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति थी। जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी थी, सेलुलोज की। किसकी बनी थी, ठीक है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जब नहीं पाई जाती तो काय को बनेगी, सेलुलोज की, ठीक है। तो यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की। एक पॉइंट क्लियर। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में, और सेलुलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अब ये लवक क्या होते हैं, लवक अपन लोगों ने पढ़े थे 3 प्रकार के, पढ़े थे। हरित लवक, बोलो पढ़े थे। देखो कौन कौन थे, हरित लवक, वर्णी और अवर्णी, ये तीनों लवक पढ़े थे। तो हरित लवक मतलब पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक। और वर्णी लवक मतलब रंगीन, फूल रंगीन क्यों होते हैं, वर्णी लवक के कारण। अवर्णी लवक का मतलब होता है जैसे रंगहीन चीजें, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों में पाई जाती है रंग बिरंगी चीजें, ठीक है। अब ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, यानी पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा है पादप कोशिका में परिपक्व धानी पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, परिपक्व धानी, ठीक है। और इसमें परिपक्व धानी यानी इसमें धानी पाई नहीं जाती, ठीक है। सीधा से याद कर लेना, ये तो छोटी सी बात है। इसके बाद सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो पादप कोशिका है इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब है नहीं पाए जाते। अच्छा, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं पाए जाते हैं, क्यों, अनुपस्थित का मतलब नहीं पाए जाते, उपस्थित का मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल काय में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में, और सॉरी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्लियर। इसका 5वां पॉइंट है सभी पादप कोशिका मंड के रूप में भोजन संचित करती है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, भोजन अपना स्टोर करते हैं, संचित करते हैं, रखते हैं, किसके रूप में, मंड के रूप में। किसके रूप में, मंड के रूप में। और जो जंतु कोशिका है ना, यानी जो जानवर है, इंसान है, वो लोग ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं भोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित कौन करता है, जंतु कोशिका, और मंड के रूप में पादप कोशिका। तो ये चीजें क्लियर हुई। देखो फिर से, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में परिपक्व धानी पाई जाती है, इसमें परिपक्व धानी नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये नहीं पाए जाते, क्या, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है, ये नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज अलग हो गई के लिए। और सेंट्रोसोम सेंट्रियोल पाए जाते हैं किसमें, जंतु कोशिका में। और सभी पादप कोशिका में जो भोजन है मंड के रूप में होते हैं, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब ये बताओ,